हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, अगर आपके किसी तरह की नेगेटिविटी है, क्या वो क्लियर हो आउट हुई है कि नहीं, आप इस जर्नी में कहाँ तक चल रहे हैं, डिवाइन आपको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप जिनसे बहुत इंटेंस प्रेम करते हैं उनकी क्या इच्छा है या क्या कहना चाहते हैं, ये बिना देर किए हम शुरू करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल ही देखिएगा, पर्सनल हर चीज़ को नहीं लेने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि ये मेरी पर्सनल रीडिंग ही है। कई लोगों को पूरी ही की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, डिपेंड करता है कि किसकी कैसी सिचुएशन है ना, ये बात है। क्योंकि पर्सनल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपका नाम नहीं लिया गया, कुछ भी बात शेयर नहीं की गई। ये जनरल रीडिंग है, जो भी कार्ड्स आते हैं उसको मैं रीड करके बताती हूँ। तो कभी भी आपको भी अगर रीडिंग की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाया जो अभी स्टार्टिंग में नंबर है, इस पर ज़रूर मैसेज करें और फी स्ट्रक्चर वगैरह पता करें। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। आपका असेंशन कहाँ तक हुआ है, आपके पार्टनर का कहाँ तक हुआ है, क्या चल रही है सरेंडर स्टेज, या फिर सब उल्टा पुल्टा, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स तो नहीं दिख रहे। ये सब कुछ अभी आ जाएगा इसके अंदर ही। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। रोज़ की कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए है, और गाइडेंस लेने के बाद उस पर एक्शन पर आ जाइए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपका। बस इतना ही आया है, इतना ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा शफल कर लिया उसके बाद भी। तो चलिए यही लेते हैं। सोल मर्जिंग होते होते रिवर्स में आ गया ये कार्ड, जो बता रहा है कि ना, ओह ये भी रिवर्स में है। मिशन अकम्प्लिश्ड। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर। ओह वाओ, ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि ना 4-4 का कार्ड है। अगर इसको स्ट्रेट सीधा दिखाऊं तो इस तरह से है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये मैं बताती हूँ रिवर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई सही व्यक्ति जो आपको ट्विन फ्लेम गाइड कर रहा है, वो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको अब मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसिव ग्रोथ आपकी चल रही है, अब सही मायने में आप ग्रोथ आपकी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, इसके लिए आपको कोई सच में जो ट्विन फ्लेम को प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है वो आपको अब मिले हैं बहुत टाइम बाद, ऐसा लगता है। और या फिर मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स में है। मिलने वाले हैं का मतलब है कि अभी आप खोज में हैं कि मुझे कोई तो मिले, कोई तो सही तरीके से गाइड करे, ये वाली बात है। इसीलिए आपका मिशन अकम्प्लिश्ड भी आया है कि मिशन आपका तभी अकम्प्लिश्ड हो पाएगा जब आप अपने लिए वाकई कुछ काम कर पाएंगे। वेलकम होम का कार्ड है। आपके पार्टनर की भी अगर एनर्जी देखी जाए तो ये यही बात इशारा कर रही है कि आपके पार्टनर जो है आप दोनों का रियूनियन के चांसेस हैं, ऐसा दिखता है। काफ़ी आ चुके हैं। और भी कुछ है क्या? नहीं, बस इतना ही। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। डीएम टू कार्मिक। डीएम आपके कार्मिक से क्या कह रहे हैं कि आई मेड माई डिवाइन फेमिनाइन वेट वाइल्स आई पुल्ड अराउंड विद यू। मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी तरफ घूमता रहा, बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल ही, और समझ रहा था अपने आप को 30 मार्क का ये वाली बात है। तो मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी वेट कराया मैंने हर चीज़ में, पर अब नहीं कराऊंगा। अब मैं वाकई समझ गया हूँ। वो क्या कहते हैं, हमारी इतनी मेच्योरिटी लेवल हाई होने के बावजूद भी हम ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। इतना स्ट्रगल हम दोनों ने किया है, लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं एक दूसरे के प्रति। यानी कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ भी दिखाई दे रही है कि वो समझ पा रहे हैं कि हम इतना दूर भी क्यों हुए और पहले भी क्यों नहीं हो पाए, और ये और वो। आई हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट टू सफ़र इन साइलेंस एनी मोर फॉर सो लॉन्ग। आई एम सॉरी आई प्रोजेक्टेड माई इनसिक्योरिटीज ऑन यू। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे ऊपर थोपी। ओके, थैंक यू। तुम्हारे ऊपर थोपी। मैं यहाँ पर भी लेना चाहती हूँ और कार्ड्स की। डिफ़िकल्ट टाइम का कार्ड आ रहा है। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils or emotional upheavals are foretold। यानी कि आपकी जो जर्नी है इसमें
कोई ना कोई इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं, आपको बार बार ये लग रहा होगा कि भगवान कितना टेस्ट लेंगे मेरा, तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि टेस्ट हो रहे हैं मेरे, ऐसा। और कुछ सरप्राइज़ भी है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको झेलने को मिली होगी इन दिनों में, और अब कुछ नया सरप्राइज़ भी मिलने को है। एन इनविटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। अगर किसी प्यार की तलाश में आप हैं या उसी पुराने प्यार की तलाश में आप हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि हाँ, वो सब कुछ ज़रूर मिलेगा। एक गाइडेंस के अलावा और क्या बोलेंगे शब्द, संकेत है कि ये आपको ज़रूर मिलेगा। और क्या है, सनशाइन का कार्ड है। द सन इज शाइनिंग ऑन योर करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। इस समय में फैबुलस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में दिखाई देगा। यस, ये कार्ड है। तो कम्युनिकेशन आपका एक बार फिर से होगा, आपके पार्टनर फिर से समझेंगे इस बात को। ये चीज़ दिखाई दे रही है, जिस तरह से उनकी थिंकिंग आ रही है कि यार हम इतना सब कुछ मैच्योर हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम पता नहीं क्यों लड़ते धड़ते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो अभी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद के ग्रोथ पर भी है, और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी भी सनशाइन अच्छा दिखाई देता है। आप अपने आप से कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने अपने आप को माफ़ किया कि मैं दूसरों को ही देखती रही, दूसरों को ही प्यार बांटती रही, फॉर लुकिंग फॉर लव इन प्लेसेस वेयर आई एम नॉट इवन रिस्पेक्टेड। जब मैं खुद को ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो मैं दूसरों में ढूंढ रही थी कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे। जब तक हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करते ना अपनी, तब तक कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये तो फैक्ट है कि नहीं। DF to DM, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना बंद करो। अब मैं किसी भी आर्गुमेंट में नहीं पड़ने वाली। गलती भी तुम करो, रूठो भी तुम ही। आप कहीं ना कहीं उनसे परेशान है या आप परेशान थे, इस वजह से थोड़ी सी दूरी कर लिए कि गलती भी तुम ही करते हो, फिर जस्टिफाई करते हो कि ये मैंने इसलिए कहा ना ताकि तुम्हें सबक मिले, ये मैंने इसलिए कहा ताकि ये हो जाए। आई विल नॉट टॉलरेट योर इमेच्योर बिहेवियर एनी मोर। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि अब इस तरह का इमेच्योर बिहेवियर मैं तो नहीं सहने वाली। इमेजिन मिरर इन फ्रंट ऑफ यू फेसिंग टुवर्ड्स हिम। अच्छा, इस तरह से अगर आपको अभी भी लगता है ना कि कोई कार्मिक तो नहीं है, कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो आप ये समझिए जो भी कोई नेगेटिव बोल रहा है, मान लीजिए अब सामने ही है कोई कुछ गलत बोल रहा है, आपके लिए अलग गलत बोलता चला जा रहा है, और आप सोच रहे हो यार अब तो जवाब नहीं देने लायक, अब मैं हूँ नहीं, वो बस अब मुझसे, अब मैं और कोई जवाब तो देने वाली हूँ नहीं, बहुत हो गया आर्ग्यूमेंट और ये सब, पर सुनना पड़ रहा है। चलो ठीक है, उम्र में बड़े हैं, चलो भाई सामने बैठे हैं, तो अब कैसे निकालें इस चीज़ को। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप ये इमेजिन करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और इधर आप बैठे हुए हैं, वो लताड़ रहे हैं आपको ढंग से। तो आप ये सोचें कि आपके हाथ में एक मिरर है और आपने वो मिरर जो है ना उनको दिखा दिया है। वो मिरर यानी कि उनकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उन तक वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी उन तक वापस जाने का एक सही तरीका है, मन में इमेजिन करें। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि चक्रास हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं वाइट लाइट आ रही है, ब्लू लाइट आ रही है, वैसे ही इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक मिरर है और वो मिरर आपने उनको दिखा दिया है। बोलो भाई जो बोलना है, जो जिसको बोलना है वो मिरर उसको दिखाते चलो, मन में आपने कुछ नहीं बोलना है, लेट देम स्पीक। ठीक है, आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपकी एनर्जी खराब भी नहीं होगी। राइट, बहुत अच्छा तरीका है सच में। Whatever you ask the angels to help others. So if you see an ambulance, ask the angels to healing to comfort and heal those in it. देखिए, जब भी आपको लगता है कि एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप किसी की हेल्प करो, तो आप हेल्प इस तरह से भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम कैसे हेल्प करें, कहाँ जाएं, कहीं जाना नहीं होता, कहीं पर भी कुछ ऐसा दिख रहा होता है, कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा तकलीफ दे, हर्टफुल है ना, तो उस समय में ज़रूर प्रे करनी होती है। ठीक है, आपके सामने एम्बुलेंस रुकी, उसमें से कोई निकल कर आ रहा है तो आप उनके लिए प्रे करें। आपके सामने से एम्बुलेंस जा रही है तो प्रे करें। आपके सामने ही कुछ ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, समथिंग कुछ आपको लेकिन वहाँ से जाना ही पड़ रहा है, कोई कारण है, आप नहीं हेल्प कर पा रहे, लेकिन आप उनके लिए प्रे ज़रूर कीजिए। कोई ज़बरदस्त कारण है, नहीं तो रुक के तो आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर पा रहे और लोग ऑलरेडी उनकी कर रहे हैं और आपको जाना ही है, तो उस समय में आप उनके लिए प्रे ज़रूर करें। ऐसी बात है, जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रे करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, उतना ही आपकी भी एनर्जी अपसर्ज होती चली जाएगी। आपका मिशन अकम्प्लिश्ड होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती चली जाएगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो होनी है, मेंटली भी होगी। और ऑल इन ऑल अगर बात करें तो आपके पार्टनर की एनर्जी यही कहती है कि हाँ ठीक है, एक बार फिर से कम्युनिकेट वो आपसे ज़रूर करेंगे और जल्दी करेंगे।
आप ये मत सोचिए किस टाइम में करेंगे, कब करेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कब और कैसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए। कब और कैसे डिवाइन पर, आंसर तो मिल ही गया है, करेंगे ज़रूर तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल फिर।